आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन होता है जब शादी का रिश्ता पक्का किया जाता है। सही लिया गया निर्णय जीवन को खुशियों से भर देता है, तो गलत लिया गया निर्णय पूरे जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब बच्चों की शादी की योग्य उम्र होती है तो माता पिता उनके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं, और कहीं पर भी थोड़ा व्यवहारिकता में कोई रिश्ता समझ में आता है तो हम सबसे पहला कार्य करते हैं कुंडली मिलान, और कुंडली मिलान हो जाती है तो आप रिश्ता पक्का कर देते हैं। आज के इस वीडियो में दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जब कभी भी आप अपने बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का करें, कुंडली मिलान करें, गुण मिलान करें, उस समय इन्हें जरूर देखना। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का करते हैं तो आपके द्वारा लिया गया निर्णय कदापि गलत साबित नहीं होगा। विवाह के समय कुंडली मिलान किस प्रकार से करना है, गुण मिलान किस प्रकार से करना है, इसके बहुत आसान दो सरल तरीके हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इन दोनों तरीकों को कभी भी इग्नोर नहीं करना। मैंने जो लाखों लोगों के साथ अनुभव किया है, लाखों कुंडलियों में कैलकुलेशन करके जो मेरा अनुभव रहा है, आज के इस वीडियो में आप सभी प्रिय दर्शकों के साथ शेयर करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जानकारी देने से पहले बता दूं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए कोई रिश्ता आता है तो सबसे पहला कार्य होता है कुंडली मिलान। जब आप किसी भी ज्योतिषी से कुंडली मिलान करवाते हैं उस समय सबसे पहली जरूरी बात है कि गुण मिलान 18 से कम कदापि नहीं होना चाहिए। 18 से यदि कम गुण मिलान आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है, जब कुंडली मिलान के समय एक तो मांगलिक दोष के मिलान को प्रॉपर करना चाहिए, दूसरा है नाड़ी दोष को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, भकुट दोष को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इन तीनों दोष को लेकर के ना कुछ भ्रांतियां भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रिश्ता आता है और हमें व्यवहारिकता में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन कुंडली मिलान करते हैं तो या तो मांगलिक दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही, या भकुट दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही, या नाड़ी दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही, तो हमारे सामने बड़ी दुविधा हो जाती है कि रिश्ता तो बहुत अच्छा था लेकिन कुंडली नहीं मिल रही। देखो, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, ये मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, भकुट दोष जहां पर बनते हैं ना तो इसके कैंसिलेशन के पॉइंट इतने ज्यादा है, 95% से भी ज्यादा कुंडलियों में यदि आप कुंडली मिलान किसी अच्छे ज्योतिषी से कराते हैं तो ये दोष कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी की किसी ऑथेंटिक बुक में भी देखेंगे मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के पॉइंट, नाड़ी दोष के, भकुट दोष के, तो निश्चित रूपेण ये दोष कहीं ना कहीं कैंसिल ही हो जाते हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छा रिश्ता आता है तो किसी साधारण व्यक्ति की बात को सुन के मना ना करें, किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली जरूर मिलान करा लें। 2 से 3% स्थितियां ऐसी होती है कि जिसमें इन दोष के बनने पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोष कैंसिल नहीं हो रहे होते हैं। तो एक तो बहुत अच्छा मन के अनुरूप रिश्ता आ जाए तो कुंडली मिलान किसी अच्छे देवज्ञ से, ज्योतिषी से अवश्य कराना चाहिए। और कुंडली मिलान से भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो मेरा बहुत ज्यादा लोगों के साथ अनुभव रहा है ना, वह आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शादी विवाह का कार्य ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग ना इसमें बहुत झूठ भी बोल देते हैं रिश्ता बनाने के चक्कर में, या जो डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें कुंडली मिलान के लिए दिया जाता है उस टाइम की कोई गारंटी नहीं होती कि वो एग्जैक्ट टाइम सही दिया गया हो। क्या गारंटी है? आपको अपने टाइम का कंफर्म हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति ने आपको एग्जैक्ट सही समय ही दिया हो, इसकी क्या गारंटी है? और जो भी समय मिला उससे अपने कुंडली मिलान कर ली और कुंडली मिलान हो गई तो आपने डिसीजन ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। तो बात ये आती है कि फिर करें क्या? तो मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी व्यवहारिकता में आपको कोई रिश्ता अच्छे से समझ में आता है, कुंडली मिलान पर कुंडली मिलान भी हो जाती है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी जल्दीबाजी में शादी का रिश्ता पक्का मत करिए।
कि आपको आज समझ में आया और अगले 5, 10, 15, 20 दिन में आपने शादी का रिश्ता पक्का कर दिया, शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया। हमेशा शादी के रिश्ते में आगे बढ़ने का सबसे जरूरी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आप थोड़ा सा ना बच्चा बच्ची को बातचीत करने का अवसर जरूर दें। जो पुराने लोग हैं उनके दृष्टिकोण से तो यह तरीका सही नहीं है, लेकिन आज का समय परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। कम से कम 6 से 7 महीने का समय बच्चा बच्ची को फोन कॉल्स के जरिए बातचीत करने का अवसर जरूर दे दें। कुंडली मिलान होती है, व्यवहारिकता में सब कुछ अनुरूप समझ में आ जाता है, तो ज्यादा बड़े स्तर पर आप उसकी बात को आगे ना बढ़ाएं। फैमिली स्तर पर एक छोटा सा दस्तूर करके बच्चे बच्ची को बातचीत करने का अवसर दें। तो इससे होगा क्या, किसी भी प्रकार से सपोज करिए कि दोनों की एनर्जी क्रैश हो रही है, बात बात में इनमें बहुत ज्यादा वाद विवाद बढ़ रहा है, तो दोनों पक्ष सेफ और सिक्योर रहते हैं। और ये 100% कंफर्म मानना, कोई भी झूठ बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो 1 बार 2 बार 3 बार वह बोल सकता है। 5-6 महीने तक एक दूसरे से बातचीत हो जाती है और दोनों की एनर्जी एकदम परफेक्ट मैच हो रही है, किसी तरीके की विवादित स्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर आपकी कुंडली का मिलान और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और इस प्रकार से लिया गया निर्णय कदापि गलत साबित नहीं होता। तो यह बात तो मैं विशेष करके बता दूं, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो हर दिन इस विषय को लेकर के डिस्कस होता है लोगों से। शादी का रिश्ता कभी भी जल्दीबाजी में पक्का मत करिए, क्योंकि आपका लिया गया निर्णय गलत हो सकता है कुंडली मिलान होने के बाद भी, क्योंकि कुंडली का जो दिया गया टाइम एग्जैक्ट सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन व्यवहारिकता में बच्चा बच्ची एक दूसरे से बात करेंगे कुछ समय के लिए और उनके विचार, उनकी वाणी का प्रभाव मैच नहीं करेगा तो वो पहले ही अपने को पता लग जाएगा। तो अपन हर तरीके से कहीं न कहीं दोनों ही पक्ष के लिए अच्छा रहता है, तो उसमें आप लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक बार शादी हो जाती है और उसके बाद फिर वाद विवाद बढ़े तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है वहां से उस दुविधा से बाहर निकलना। तो प्रिय दर्शक को कुंडली मिलान करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया, इन 2 बातों को जरूर पालन करिए। एक तो पहला, कुंडली मिलान अच्छा होना चाहिए, और बहुत अच्छे व्यवहारिक स्तर पर कोई रिश्ता समझ में आता है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली जरूर मिलान कराएं आप, क्योंकि हो सकता है कि कोई दोष बताया गया हो, उसकी प्रॉपर काट हो रही हो और सब कुछ अनुरूप होता है। तब भी मैं बार बार रिपीट करूंगा, जल्दीबाजी में शादी का रिश्ता पक्का मत करिए। थोड़ा समय लीजिए, टाइम लीजिए, बच्चे बच्ची को एक दूसरे से बात करने का अवसर जरूर दीजिए। इस प्रकार से लिया गया निर्णय कदापि गलत साबित नहीं होता, यानी बिल्कुल भी वहां पर किसी भी प्रकार से कुछ बुरा होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि बातचीत में 5-6 महीने में निश्चित रूपेण प्रतीत हो जाता है कि विचारों का तालमेल क्या है। छोटी छोटी बात पर वाद विवाद होने लगे तो थोड़ा गंभीर हो जाएं, और वहां पर बहुत कुछ अपने हाथ में होता है, लेकिन शादी का रिश्ता होने के बाद फिर कुछ हाथ में नहीं होता, फिर आगे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इन 2 बातों का आप जरूर ध्यान रखिए जब कभी भी आप बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं, गुण मिलान कर रहे हैं, शादी का निर्णय अंततः बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं, तो इन दोनों बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। और विशेषतः आप अपने लिए जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।